चलिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। चलिए इसमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सा है। ऑप्शन ए 2400 ईसा से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए आंसर करिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सा है। चलिए 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 तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल कौन सा है। चलिए ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल। चलिए आंसर करिए। चलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए धौलावीरा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आंसर करिए। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए क्वेश्चन करिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए जी, जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं आपके PSC 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आंसर करिए, सब्सक्राइब करते जाइए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को। चलिए इसका आंसर हम देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी, ये पहले व्यक्ति थे जी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा, ये जीते थे। ठीक है, तो चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति WC बनर्जी है, लेकिन जीत के सदस्य बनने वाले जब क्वेश्चन पूछेंगे ना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, तब दादा भाई नौरोजी को लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, खिलाफत दिवस कब मनाया गया।
खिलाफत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 1919, 16 नवंबर 1919, 17 दिसंबर 1919, 19 अगस्त 1919। चलिए ऑप्शन करिए। चलिए चलिए, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? चलिए भाई आंसर करिए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर है, 19 अगस्त 1919 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1794, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई? चलिए भाई आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1792 में। कहाँ लगाया गया था? मद्रास में। ठीक है जी, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में सबसे पहली बार लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब आया? चलिए आंसर करिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 3 फरवरी 1928, 3 मार्च 1928, 5 फरवरी 1928 और 4 फरवरी 1928। चलिए क्वेश्चन करिए। सारे बच्चे जो नए हैं वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए चलिए आंसर लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 3 मार्च 1928। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित करना है, सही जोड़ा बनाना है। ठीक है, दीवान खैरात, दीवान अर्ज, दीवान कोही, दीवान मुक्तज राज और उनके सामने में जिसने इस संस्था की स्थापना की थी और राजाओं का नाम है। तो सही जोड़ा मिलाना है। चलिए चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर मिलाइए। चलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है जी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526, 25 अप्रैल 1526, 23 मार्च 1526। चलिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है जी, सबको पता होना चाहिए। चलिए आंसर लगाइए।
चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 अप्रैल 1526। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? ठीक है जी। ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी तुलु वंश, ऑप्शन सी सालू वंश, ऑप्शन डी अराविडु वंश। चलिए, संगम काल से क्वेश्चन है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले वंश को बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संगम वंश। संगम वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। इसका संस्थापक कौन सा जी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, चलिए। और आपका जो महान राजा था ना, वो इसमें से था। कृष्ण देव राय जो महान राजा था वो इस वंश से था। ठीक है, कृष्ण देव राय। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तड़िक चालक में कौन सी धातु का बना होता है? तड़िक चालक कौन सी धातु का बना होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी चांदी। चलो जी, तड़िक चालक कौन से धातु से बना होता है? आंसर करिए। चलिए आंसर करते जाइए। कितना क्वेश्चन आपसे सही होता है ये भी अपना देखते जाइएगा। ठीक है, उससे पता चलेगा आपका तैयारी कितना है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा। तड़िक चालक तांबे से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, विद्युत चालकता के घटते क्रम में सही उत्तर का चुनाव करें। चलिए, दिया हुआ है चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। इनमें से छांटना है। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता से लेकर सबसे कम विद्युत चालकता तक घटते क्रम में जाना है। ठीक है, चलिए आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है जी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता? कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? ऑप्शन ए रक्त समूह ए, ऑप्शन बी रक्त समूह बी, ऑप्शन सी रक्त समूह ए बी, ऑप्शन डी रक्त समूह ओ। ठीक है जी, रक्त में दो चीज़ होता है। एक तो होता है आपका एंटीजन। ठीक है जी, आपका एंटीजन होता है, और एक तो होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है जी, ये दो होता है। तो किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी,
इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, ठीक है जी। और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 14। हरा कशिश, फेरस सल्फेट, उजला थोथा, जिंक सल्फेट, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, लाल थोथा, क्यूप्रस सल्फेट। चलिए आंसर करिए। चलिए आंसर करते हैं इसका। हरा कशिश फेरस सल्फेट ये सही है। उजला थोथा जिंक सल्फेट ये भी सही है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट ये भी सही है। लाल थोथा क्यूप्रस सल्फेट ये गलत है जी, ये क्यूप्रस नहीं होता, यहाँ पे कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है जी, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किन्हें गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी CR दास। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किन्हें गिरफ्तार किया गया? चलिए क्वेश्चन करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टेस्ट की अगली सीरीज आप तक पहुंच सके। चलिए, इसका सही आंसर है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को पहले बार सबसे पहले गिरफ्तार किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है जी। और ये असहयोग आंदोलन में नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये तीनों असहयोग आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। बाकी तीनों जो है असहयोग आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? ऑप्शन ए बड़ा लाचा, ऑप्शन बी लिपुलेख, ऑप्शन सी माना, ऑप्शन डी नीति। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? चलिए सही आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है जी, ये कहाँ है जी? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग में, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग में, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। चलिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कौन सा है ये देखना है। चलिए, इसका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी हैमिस, ऑप्शन डी साउथ बटन द्वीप, ऑप्शन डी साइलेंट वैली। चलिए बताइए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। चलिए हो गया जी, कर लिए क्वेश्चन। चलिए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आपका हैमिस। हैमिस ये सबसे बड़ा है जी, ठीक है। ये कहाँ है आपका? ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। सबका पहला यह है, सबसे पहला जिम कॉर्बेट है, सबसे छोटा यह है जी, छोटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करें, ठीक है जी। वह संसद का सदस्य नहीं होता है, उसे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, उसे सदन में मत करने का अधिकार है, वह भारत का विधि अधिकारी होता है, ठीक है जी। चलिए 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 आंसर करिए। महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। चलिए चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सी गलत है जी, वो मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर बी, गुरुत्व जनित त्वरण के बारे में गलत कथन का चुनाव करें। चलिए ऑप्शन ए, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है। चलिए 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 सही आंसर करिए, सही आंसर करिए। चलिए चलिए गलत कथन का चयन करना है, जिसमें गलत कौन है। चलिए इसका सही आंसर होगा आपका आंसर डी, ठीक है जी। चलिए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ता है, ये गलत होगा, जबकि जी उसका जी का मान कम हो जाता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, सनक संप्रदाय कौन से मत से संबंधित है? सनक संप्रदाय कौन से मत से संबंधित है? चलिए आंसर करिए।
ऑप्शन ए विशिष्ट द्वैत संप्रदाय, ऑप्शन ए विशिष्ट द्वैतवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी शुद्ध द्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैतवाद। चलिए, सनक संप्रदाय कौन से मत से संबंधित है? चलिए आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वैतवाद। ठीक है जी। इन सभी के प्रवर्तक भी आपको याद करना है, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछता है कि इनका प्रवर्तक कौन है। ठीक है जी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं अपन। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना में आया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना में आया? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आंसर करिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना में आया? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है जी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन डबल आ गया क्या जी? 23 2 बार आ गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ लेना इसको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए रमेश रंजन, बी DY चंद्रचूड़, सी राकेश शर्मा, डी संजीव खन्ना। चलिए ऑप्शन करिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संजीव खन्ना। ठीक है जी। ये पहले थे, ये रिटायर हो गए। ठीक है, ये नए हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? चलिए, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 106, ऑप्शन डी 105। चलिए, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया वो सब्सक्राइब करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 105। ठीक है जी, 105। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? चलिए आंसर करिए। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी
मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी रजनीकांत, ऑप्शन डी आशा पारेख। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है जी, ठीक है, इन सभी को भी मिल गया है पहले से। ठीक है, इनको 2023 में मिला है। ठीक है, इनको 2021 में मिला है, इनको 20 मिला है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व क्रिकेट कप T20 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। T20 का विश्व कप हुआ है, वो कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है जी, इसका आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करते हैं। विश्व क्रिकेट कप T20 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो सही आंसर है वेस्ट इंडीज। ठीक है जी, वेस्ट इंडीज प्लस अमेरिका। ठीक है, 2 जगह आयोजित किया गया था। विजेता कौन था? विजेता था भारत। ठीक है जी, और उप विजेता साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, ये विजेता है, ये उप विजेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है? चलिए, मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है? चलिए, मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है? ए एथलेटिक्स, बी शूटिंग, सी हॉकी, डी कुश्ती। इसका सही आंसर है बी शूटिंग से। ठीक है जी, अभी अभी इन्होंने कांस्य पदक भी जीता। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। लोकसभा चुनाव के समय कौन से राज्य में चुनाव नहीं हुआ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन करिए। लोकसभा चुनाव के समय कौन से राज्य में चुनाव नहीं हुआ? चलिए इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन डी मिजोरम में नहीं हुआ, बाकी जगह पे हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गुजराती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए पाल कौर, ऑप्शन बी दिलीप झावेरी, ऑप्शन सी सुधीर रसाल, ऑप्शन डी दीपक कुमार शर्मा। गुजराती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया?
चलिए इसका सही आंसर है सुधीर रसाल। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में हुआ? लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में हुआ? ऑप्शन ए 5 चरण, ऑप्शन बी 7 चरण, ऑप्शन सी 9 चरण, ऑप्शन डी 3 चरण। चलिए सही आंसर करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 चरण। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 32, अष्टांग मार्ग में कौन शामिल नहीं है? अष्टांग मार्ग में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सम्यक कर्मार्थ, ऑप्शन बी सम्यक संकल्प, ऑप्शन सी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन डी सम्यक दृष्टि। चलिए सही आंसर करिए। चलो इसका सही आंसर है सम्यक ज्ञान। ठीक है जी, अष्टांग मार्ग में शामिल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। असत्कार्यवाद का सिद्धांत संबंधित है। असत्कार्यवाद का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन बी मीमांसा दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। चलिए आंसर करिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी योग दर्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉफ्ट करेंसी क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से कम हो, बी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से ज़्यादा हो, ऑप्शन सी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग स्थिर हो, या डी इनमें से कोई नहीं। सॉफ्ट करेंसी क्या है ये बताना है। चलिए आंसर करिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ब्याज की कम दर, ब्याज की अधिक दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर। चलिए आंसर लगाइए। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्याज की कम दर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए मणि, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी माणिक, ऑप्शन डी हीरा। चलिए ऑप्शन लगाइए। पुल्लिंग नहीं है यानी कि कौन सा स्त्रीलिंग है वो निकालना है। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो ये मणि जो है ये
कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो ये भी पुल्लिंग है जी, ये भी पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन देशज शब्द है? देशज शब्द है, चलिए कौन देसी शब्द है ये निकालना है। ऑप्शन ए चप्पल, ऑप्शन बी पुल, ऑप्शन सी शादी, ऑप्शन डी मुर्गा। चलिए देशज शब्द बताइए। ऑप्शन ए चप्पल, ऑप्शन बी पुल, ऑप्शन सी शादी, ऑप्शन डी मुर्गा। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शादी। ये देसी है, ठीक है जी, बाकी सब विदेशी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, अत्यानंद में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी यण संधि। चलिए आंसर करिए। अत्यानंद में कौन सा संधि है? चलिए आंसर करिए। चलिए इसका सही आंसर करते हैं। तो अत्यानंद में कौन सा संधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा जी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यण संधि, ठीक है। अत्यानंद में क्या होगा? अति धन आनंद, अति धन आनंद, ठीक है जी। तो ये हो गया अति धन आनंद यानी कि अत्यानंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भयभीत में कौन सा समास है? चलिए बताइए भयभीत में कौन सा समास है? चलिए करिए। चलिए इसका सही आंसर करते हैं। तो भयभीत में अपादान समास है जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपादान समास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेवक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेवक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दास, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी अनुचर, ऑप्शन डी दस्यु। सेवक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है जी। चलिए आंसर करिए।
चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दस्यु। ऑप्शन ए सेवक का पर्यायवाची है, बी और सी ये तीनों सेवक का पर्यायवाची है। दस्यु सेवक नहीं होता जी, दस्यु का मतलब चोर होता है। ठीक है, दस्यु का मतलब चोर होता है। ठीक है, ये चोर का पर्यायवाची है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना समझौता का प्रावधान था। पूना समझौता जो हुआ 1932 में, उसका क्या प्रावधान था, ये देखना है। चलिए, ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन बी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए संयुक्त निर्वाचन और आरक्षण क्षेत्र, ऑप्शन डी डोमिनियस स्टेट की मांग। चलिए आंसर को अच्छे से पढ़िए और फिर ऑप्शन पे टिक लगाइए। चलिए, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था ना जी पूना समझौता 1932 में। कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल में। ठीक है जी, यरवदा जेल में हुआ था। चलिए, चलो इसका आंसर करते हैं फिर। तो इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, निम्न वर्ग के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षण। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे क्राउन के हाथों चला गया? चलिए आंसर करिए। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए आंसर लगाइए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ये सही आंसर है। ठीक है जी, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये 1857 की जो क्रांति थी जी उसके बाद लाया गया था। ठीक है, इसके बाद कंपनी का अधिकार नहीं रहा, सीधा ब्रिटेन के जो राजा है वो मालिक हो गए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1771, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1776, ऑप्शन डी 1778। चलिए आंसर लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए जी, भूलिएगा मत। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए हो गया, लगा ले ऑप्शन। चलो इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1773। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए क्विट इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी अमेंडमेंट एक्ट 1786, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। चलिए, भारत का गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपने निर्णय, हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी जी, यहाँ पे अपने निर्णय की जगह जो उनका परिषद था उनका निर्णय।
ठीक ना, अपने परिषद का निर्णय। ठीक है, परिषद, गवर्नर को सलाह देने के लिए उनका जो परिषद होता है ना, वो लोग जो निर्णय देते थे उसको वो अस्वीकार कर सकते थे। किस अधिनियम के तहत, ये बताना है। ठीक है जी, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करिए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपने परिषदों के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ठीक है जी, चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर है जी अमेंडमेंट एक्ट, ये 1786। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी ब्रिटिशों को व्यापार की खुली छूट किस एक्ट के तहत मिली? चलिए आंसर करिए। सभी ब्रिटिशों को व्यापार की खुली छूट किस एक्ट के तहत मिली? ठीक है जी, क्या होता था पहले भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करती थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। और ऐसा कौन सा एक्ट आया जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के अलावा बाकी जो कंपनी थे या जो बाकी जो व्यापारी थे ब्रिटेन के, वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे? ठीक है जी, तो कौन सा वो एक्ट है जिसके तहत सभी को छूट मिल गई भारत में व्यापार करने की? चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, 1833। ठीक है जी, 1833 के बाद ये एक्ट आया और सभी को खुली छूट मिल गई भारत के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है जी, ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। सबसे ऊंचा बांध बताना है। ठीक है जी, हाईएस्ट। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन लगाइए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टिहरी बांध। ठीक है जी, ये हीराकुंड जो है सबसे लंबा बांध है जी। ठीक है, इसको याद कर लेना, और सबसे ऊंचा ये है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। चलिए आंसर करिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 48 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए बताइए, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए गाडविन आस्टीन, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो भारत के अंतर्गत सर्वोच्च पर्वत शिखर जी गाडविन आस्टीन। ठीक है जी, और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जी, ये गार्डियन आस्टीन को केटू भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये भारत में ऊंचा है। ठीक है, भारत में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कंचनजंगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, रंगोली भारत की किस राज्य की कला शैली है? रंगोली। चले चले क्वेश्चन करिए। रंगोली भारत की किस राज्य की शैली है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर है जी गुजरात। ठीक है जी, गुजरात सही आंसर है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? चलिए आंसर करिए। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए जी, चौक तो वैसे सब जगह पूरा जाता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ का एक लोक कला है ये बताना है। चलिए आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर है जी उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? कौन से संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी रायपुर। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो बिलासपुर में है जी 8 जिले हो गए हैं, बस्तर में 7 है, दुर्ग में, रायपुर में यहाँ 7 हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ 5 है, तो बिलासपुर सही आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए संतलाल कटारे, ऑप्शन बी डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, ऑप्शन सी कर्नल अंसले, ऑप्शन डी कैप्टन डी ब्लास। प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा का अध्ययन किसने किया? चलिए आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका उत्तर है ए। ठीक है जी, ये अध्ययन करता है और एक खोज करता है। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का लाठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का लाठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सिरकट्टी, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कपाटपुरम, ऑप्शन डी मल्हार। चलिए आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर है जी सी कपाटपुरम से। कपाटपुरम से। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भीमसेन कुंजान ताम्रपत्र, ऑप्शन बी स्कंद वर्मन कुलियन ताम्रपत्र, ऑप्शन सी अर्थपति भट्टारक केसरी बेड़ा, ऑप्शन डी बौद्धदत्त वर्मन रिद्धिपुर ताम्रपत्र। चलिए जी।
चलिए इसका आंसर करते हैं। तो सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है जी बी। ठीक है जी, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है जी। स्कंद वर्मन का कुल्य ताम्रपत्र नहीं है। ठीक है जी, ये स्तंभ राज का है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। किस शासक को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया है? ऑप्शन ए रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन बी रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन सी रत्नदेव तृतीय और ऑप्शन डी पृथ्वीदेव। 36 विधाओं का ज्ञाता कौन है जी? चलिए इसका सही आंसर है रत्नदेव तृतीय। ठीक है जी, इसको 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पट्टा मत लो और कर मत दो आंदोलन कब चलाया गया? पट्टा मत लो और कर मत दो आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1938 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी 1932 में। चलिए ऑप्शन करिए। चलिए इसका आंसर करते हैं। चलिए इसका सही आंसर है जी ऑप्शन सी। ठीक है जी, कहाँ चलाया गया? राजनांदगांव। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 57, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में निहित है? पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए 243 का झ अनुच्छेद, ऑप्शन बी 243 का ज, ऑप्शन सी 243 का छ, ऑप्शन डी 243 का च। चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी। चलिए सही आंसर लगाइए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 243 छ। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 होना था जी, 59 आ रहा है। चलिए ठीक है। आरक्षित वर्ग के नगर पालिका पार्षद के लिए जमानत राशि कितनी है? चलिए जमानत राशि बताइए आरक्षित वर्ग के लिए नगर पालिका पार्षद के लिए। चलिए इसका आंसर करते हैं। चलिए इसका सही आंसर है 1000, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? जनपद पंचायत अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी संचालक पंचायत, ऑप्शन सी जनपद सीईओ, ऑप्शन डी राज्य सरकार। चलिए सही आंसर लगाइए।
चलिए आंसर करते हैं। इसका सही आंसर है जी संचालक पंचायत। ठीक है जी। जनपद वाले इनको देंगे, जिला वाले इनको देंगे और ग्राम पंचायत वाले इनको जी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव कौन सी धारा में उल्लेख है? जनपद पंचायत के अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव कौन सी धारा में उल्लेख है? ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 21 का। चलिए इसका सही आंसर करते हैं। तो जनपद पंचायत के लिए जी 28, ऑप्शन बी यह है जनपद के लिए। ठीक है जी। यह है ग्राम पंचायत के लिए और यह है जिला के लिए। और धारा किसका जो है ये वापस बुलाने के लिए है जी, वापस बुलाने के लिए। ठीक है।